भारत की धरती वीरों की जन्मभूमि रही है। राजपूत वीरता की कहानियां इतिहास में अमर हैं। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसा प्रसंग जहां एक विदेशी आक्रमणकारी शेर शाह सूर्य अपने छल प्रपंच के लिए याद किया जाता है और वहीं भारत का राठौड़ वीर महाराणा मालदेव राठौड़ अपनी अडिग शौर्य गाथा से अमर हो जाता है। यह है सुमेलगढ़ का युद्ध, 1544 ईस्वी की रणभूमि की कहानी। 1544 ईला में शेरशाह सूर्य अपनी विशाल सेना लेकर राजस्थान की धरती पर पड़ा। उसकी नजर थी राठौड़ साम्राज्य की समृद्ध भूमि पर, लेकिन सामने थे मारवाड़ के राजा महाराणा मालदेव राठौड़, जिन्हें रणवंका शेर भी कहा जाता है। मालदेव राठौड़ की सेना संख्या में भले कम थी, लेकिन शेरदिल सैनिकों के उत्साह के आगे गिनती कोई मायने नहीं रखती। शेर शाह खुद कह चुका था, मुझे अपने जीवन में कभी ऐसी सेना का सामना नहीं करना पड़ा। ये वाक्य उस भय और सम्मान को दर्शाता है जो मालदेव के पराक्रम से शेर शाह के मन में बैठ चुका था। सुमेलगढ़ की रणभूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। मालदेव राठौड़ की सेना में लगभग 50,000 वीर सैनिक थे। शेर शाह की सेना थी 80,000 से अधिक और उसके साथ बारूद व तोप खाने की शक्ति। लेकिन इतिहास गवाह है, वीरता तोप से नहीं दिल से जीती जाती है। मालदेव ने अपने सेनापति जयमल और अन्य वीरों को आगे किया। रणभेरी बच चुकी थी। राजपूत वीरों ने हर हर महादेव और जय रणवंका के नारे के साथ रणभूमि को गूंजा दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। राजपूत वीरों ने शेर शाह की तोपों और घोड़सवारों को चीरते हुए रणभूमि हिला दी। इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि राजपूतों का पराक्रम देखकर शेर शाह सहम गया और बोला, हमने बालू की जगह बारूद की खान को छेड़ दिया। यानी शेर शाह ने माना कि उसने ऐसे शेर से टक्कर ले ली है जिसका साहस असीम है। कई घंटों तक रणभूमि में मालदेव के सैनिकों ने शेर शाह की सेना को पीछे धकेला। अफगानी सेना की हालत पतली हो गई। शेर शाह लगभग पराजय की कगार पर था। और इसी दौरान इतिहास ने दो ऐसे नाम देखे जो अमर हो गए, जेठा और कुंपा। ये दो सामान्य राठौड़ योद्धा तब तक लड़े जब तक प्राण रहे। उनकी बहादुरी देखकर शेर शाह सूर्य खुद बोला, अगर मेरे पास दो ऐसे वीर होते तो मैं पूरी दुनिया जीत लेता। लेकिन यहाँ शेर शाह सूर्य ने वही किया जो विदेशी आक्रमणकारी करते आए थे, धोखा। उसने मालदेव के कुछ सरदारों को झूठे पत्र भेज दिए कि वे गद्दारी कर चुके हैं। यह सुनकर मालदेव का मन डगमगाया और उसने रणभूमि से पीछे हटने का आदेश दिया। राजपूत वीर अब भी लड़ते रहे, लेकिन राजा के हटते ही सेना टूट गई। इस तरह शेर शाह ने युद्ध को वीरता से नहीं बल्कि षड्यंत्र और छल से जीता। सुमेलगढ़ का युद्ध भले ही छल से हारा गया, पर मालदेव राठौड़ और उनके सैनिकों की वीरता इतिहास में अमर हो गई। शेर शाह की कुटिलता भुला दी गई, लेकिन मालदेव की शौर्य गाथा आज भी राजपूताना की मिट्टी में गूंजती है। इस युद्ध को इतिहास केवल सुमेलगढ़ का युद्ध नहीं कहता, बल्कि इसे मुट्ठी भर बाजरा का युद्ध के नाम से भी याद करता है, क्योंकि रणभूमि से पहले एक गरीब वृद्धा ने महाराणा मालदेव राठौड़ को आशीर्वाद देते हुए अपनी झोली से मुट्ठी भर बाजरा भेंट किया था। महाराणा ने भावुक होकर कहा, यह बाजरा मेरे लिए सोने चांदी से कहीं अधिक कीमती है। जब तक इस भूमि पर ऐसी माताएं हैं, मेरे राणवंका रण में कभी पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी ओर युद्ध के बाद खुद शेर शाह सूर्य को भी मानना पड़ा। उसने कहा, अगर मुट्ठी भर बाजरा और होता तो मैं कभी जिंदा बचकर नहीं लौट पाता। फरीदुद्दीन सरहिंदी, तारीख शेरशाही, इसमें शेर शाह का यह स्वीकार दर्ज है। युद्ध भले ही छल और षड्यंत्र से हारा गया, लेकिन यह जीत शेर शाह के लिए कभी स्थायी नहीं रही। कुछ ही समय बाद महाराणा मालदेव राठौड़ ने फिर से अपनी शक्ति जुटाई और मारवाड़ के साम्राज्य को और भी फैला दिया। उनकी वीरता और दूरदृष्टि ने यह साबित कर दिया कि छल की जीत अस्थायी होती है, लेकिन सच्चा पराक्रम और धर्म अमर रहता है। ये कहा इसीलिए इस युद्ध के बाद महाराणा मालदेव राठौड़ को मरुस्थल का शेर और रणवंका रणबांकुरे जैसी उपाधियां दी गई। महाराणा मालदेव का नाम आज भी उसी गर्व के साथ लिया जाता है जैसे सूर्य सदा प्रकाशमान रहता है। उनकी गाथा केवल मारवाड़ की नहीं बल्कि पूरे भारत की शौर्य परंपरा है। उन्होंने दिखाया कि जब तक भारत की मिट्टी में ऐसे वीर जन्म लेते रहेंगे, तब तक यह राष्ट्र कभी झुक नहीं सकता। जय रणवंका, जय राजपूताना।